हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 तक करवाया था, 12 का ए पार्ट हमको कराना है। 12 के ए पार्ट में क्या बोला गया है? यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार सम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है। 3 बार उछाला जाता है। तो उन्होंने बोला है कि कम से कम एक बार सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो कम से कम एक बार सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता का मतलब हुआ या तो एक बार सम आए, या 2 बार सम आए, या 3 बार सम आए। इस बात की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि उल्टा सोचते हैं हम कि कम से कम एक बार का मतलब तो ये हो गया कि एक बार सम आए, या तो 2 बार सम आए, या 3 बार सम आए, मतलब सम आना ही है। ठीक है, तो हम इसका उल्टा क्या सोचेंगे कि पहले हम उस बात की प्रायिकता निकालेंगे जहां पे सम संख्या नहीं आती है। और जब सम संख्या ना आने की प्रायिकता निकाल लेंगे तो बल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कम से कम एक बार सम संख्या आने की प्रायिकता आ जाएगी। मतलब हमने माना कि जैसे मैंने पहली बार पांसे को उछाला, उस पर सम संख्या नहीं आती है। फिर मैंने दूसरी बार पांसे को उछाला, उस पर भी सम संख्या नहीं आती है। फिर मैंने तीसरी बार पांसे को उछाला, उस पर भी सम संख्या नहीं आती है। तो इससे क्या मिल जाएगा कि तीनों बार में किसी भी बार सम संख्या ना आने की प्रायिकता मिल जाएगी। और वन में से उसको घटा देंगे। तो वन में से सम संख्या ना आने की प्रायिकता घटा दोगे तो उसमें वही प्रायिकता बचेगी जिसमें सम आता है। क्योंकि आपको पता है किसी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रायिकता का समेशन होता है, योगफल होता है, वो वन के बराबर होता है। तो इसको थोड़ा सा उल्टा सोचो। हम क्या सोचेंगे कि तीनों उछालों में तीनों उछालों में सम संख्या न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता। अब तीनों उछालों में सम संख्या नहीं आएगी तो क्लियर बात है कि विषम आएगी। तो मान लो जैसे मैंने पहली बार पांसे को उछाला, उस पर अगर विषम संख्या आती है, तो जैसे तुमने पहली बार पांसे को उछाला, या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा। और मैंने बोला तीनों उछालों में सम संख्या ना आने की प्रायिकता की हम बात कर रहे हैं। तो पहले तुमने पहली बार पांसे को उछाला, और पहली बार जब मैंने पांसे को उछाला उस पे सम ना आए, तो सम नहीं आएगा तो विषम आएगा। विषम आएगा तो एक आएगा, या तो तीन आएगा, या फिर पांच आएगा। या तो एक आएगा, या तीन आएगा, या फिर पांच आएगा। तो फिर पहली बार में अगर सम नहीं आती है तो विषम आएगी। तो विषम कितने प्रकार से आएगी? 3 प्रकार से। तो 3/6। ऐसे ही मैंने क्या देखा, दूसरी उछाल पर देखा कि दूसरी उछाल पर भी सम संख्या नहीं आती है। अब दूसरे पर सम नहीं आएगी तो क्लियर बात है उस पर भी विषम आएगी। तो दूसरी बार पे जब विषम आएगी तो वो भी कितने प्रकार से आएगी? 3 प्रकार से। तो इसकी भी प्रायिकता हो जाएगी 3/6। ऐसे ही हम तीसरी उछाल पर बात करेंगे कि तीसरी उछाल पर भी सम नहीं आता है। तो तीसरी पर भी सम नहीं आता तो तीसरी पर भी विषम आएगा। तो जब तीसरे पर विषम आएगा तो इसका हो जाएगा 3/36। तो जैसे इसको कैंसिल करोगे तो टू टाइम कैंसिल होगा, इसको कैंसिल करोगे टू टाइम कैंसिल होगा, इसको कैंसिल करोगे टू टाइम कैंसिल होगा। तो इसका बन जाएगा 1/8। तो ये उस बात की प्रायिकता है जिसमें तीनों बार में से किसी बार सम नहीं आया। तो अब आपको पता चल गया है कि तीनों उछालों में किसी बार सम न आने की प्रायिकता 1/8 है। कितनी है? 1/8 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या निकालेंगे? कम से कम एक बार एक बार सम संख्या आने की प्रायिकता। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे कि सम ना आने की प्रायिकता हमने ज्ञात कर ली है, और कम से कम एक बार सम आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। सम ना आने की हमने ज्ञात कर ली है, और कम से कम एक बार सम आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, वन में से न आने वाली प्रायिकता को हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/8।
ठीक है, बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर आपने सैंपल स्पेस क्यों नहीं बनाया। तो एक पासे को जैसे तुमने उछाला, ठीक है, तो एक पासे का जो सैंपल स्पेस बनता है वो 36 का बनता है, सॉरी 6 का। दो को उछालोगे तो 36 का बनेगा, और तीन को एक मतलब तीन पांचों को उछालोगे तो 216 का सैंपल स्पेस बनेगा। फिर उन 216 के सैंपल स्पेस में तुम करते क्या कि कम से कम एक बार सम संख्या आने वाले इवेंट को ढूंढते। तो बहुत ज्यादा लेंदी मतलब इतना बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक बार में मतलब तुम पहले वो इवेंट ढूंढते उसमें से 216 में से जिसमें एक बार सम आया, फिर तुम वो इवेंट ढूंढते जिसमें दो बार सम आया, फिर तुम तीन इवेंट ढूंढते जिसमें तीनों बार सम आया, सॉरी वो इवेंट ढूंढते जिसमें तीनों बार सम आया। तो फिर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है कि हमने थोड़ा सा उल्टा सोचा, हमने क्या देखा कि तीनों उछालों में सम संख्या ना आने की प्रायिकता को ज्ञात कर लिया। और देखो जैसे पहली बार में सम आ रहा विषम आ रहा उसका दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तीसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे पे सम आ रहा है विषम आ रहा उसका पहले और तीसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरे पे सम आ रहा है विषम आ रहा उसका पहले और दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको इंडिपेंडेंट इवेंट से हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखो। आगे देखो क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला, दो गेंद एक बक्से से प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती हैं। दो गेंद, दो गेंद एक बॉक्स से प्रतिस्थापन के साथ निकाली जाती है। इसका मतलब हुआ कि जैसे मैंने एक गेंद निकाली, उसको वापस रखा, फिर हमने दूसरी गेंद निकाली। ठीक है, अच्छा बॉक्स में क्या कंडीशन है कि 5 नीली गेंद है एंड चार हरी गेंद है, चार हरी गेंद है। तो उन्होंने क्या बोला है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए दोनों गेंद हरी हो, दोनों गेंद कैसी हो, हरी हो। तो देखो यहाँ पे जैसे उन्होंने क्या बोला कि प्रतिस्थापन के साथ मैंने गेंद को निकाला। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, जैसे पहली बार में गेंद जब हमने निकाली तो उसमें क्या है, पांच नीली चार हरी है। उस गेंद को निकाला, उसका रंग देखा, उसको वापस रखा, फिर हमने दूसरी गेंद निकाली। तो अब यहाँ पे एक बात समझना है कि जैसे मैंने पहली गेंद को निकाला, तो जब मैंने पहली गेंद को निकाला था उस टाइम आपके पास पांच नीली और चार हरी गेंद थी, पांच नीली और चार हरी गेंद थी। जो गेंद तुमने निकाली उसका रंग देखा, वापस रखा, फिर तुमने दूसरी गेंद निकाली। तो जो तुमने पहला वाला प्रोसेस अप्लाई किया वो पांच नीली चार हरी गेंदों में से किया। तो दूसरा वाला प्रोसेस भी जो हम अप्लाई करना है, या दूसरा वाला प्रोसेस जो दूसरी वाली गेंद की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे या दूसरे वाले में इवेंट की बात करेंगे, वो भी पांच नीली और चार हरी गेंदों के साथ ही करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली गेंद को निकालने के लिए जितनी प्रायिकता हरी गेंद की होगी उतनी ही नीले की होगी, और दूसरी बार में भी जितनी प्रायिकता नीले की होगी उतनी ही हरे की। उतने का मतलब क्या है कि पहली बार में जो नीली गेंद की प्रायिकता होगी दूसरी बार में भी नीली गेंद आने की प्रायिकता उतनी ही होगी। पहली बार में हरी गेंद आने की जितनी प्रायिकता होगी दूसरी बार में भी हरी गेंद आने की प्रायिकता उतनी ही होगी। मतलब नीले और हरे की आपस में बराबर नहीं है। नीले की पहले में, नीली गेंद की दूसरी बार में, हरे गेंद की पहली बार में, हरे गेंद की दूसरी बार में। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना कि नीली और हरे का मैं आपस में बराबर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहे। अच्छा दूसरी बात और यहाँ पे समझना है, जैसे तुमने पहली बार गेंद निकाला, मान लो नीली आ जाती है, तो दूसरी बार में नीली आती या नहीं आती उसका पहली गेंद में नीला या हरे आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने गेंद निकाली उसको वापस रखा, फिर से नए सिरे से हमने काम स्टार्ट किया। ऐसे ही दूसरी बार में नीली आती है हरी आती है उसका पहले पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप इंडिपेंडेंट इवेंट के साथ क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने पहला पार्ट इसका बोला है कि दोनों गेंद कैसी हो, हरी हो, दोनों गेंद हरी होने की प्रायिकता। अब जब दोनों गेंदें हरी हैं, इस बात की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो जब मैंने पहली गेंद को निकाला
तो पहली गेंद को निकाला, तो पहली गेंद को जब मैंने निकाला तो मैंने बॉक्स में देखा कि 5 नीली है और 4 हरी है। तो अगर हरी गेंद आएगी तो इन 4 में से आएगी। तो पहली बार में जो हरी गेंद आने के चांस है वो 4 है, और टोटल जो चांस है वो 9 है, क्योंकि टोटल गेंद 9 है। टोटल गेंद कितनी है? 9 है। ऐसे ही दूसरी बार में हरी गेंद निकालोगे तब भी हरी गेंद आने के चांस 4 ही रहेंगे, क्योंकि जो गेंद यहाँ पे निकाला है उसको वापस रखा गया। प्रतिस्थापन का मतलब है जो गेंद हमने निकाली, रंग देख लिया, वापस रखा, फिर मैंने नया एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो दूसरी बार में भी हरी गेंद आने की प्रायिकता हो जाएगी 4/9, टोटल हो जाएगा 16/81। ठीक है, चलिए उन्होंने क्या बोला है कि प्रथम नीली और दूसरी हरी हो, तो इसको भी आप लोग करोगे। प्रथम नीली है और दूसरी कैसी है? हरी है। तो प्रथम गेंद नीली है, उसकी प्रायिकता 5/9 हो जाएगी, और दूसरी हरी है, उसकी प्रायिकता 4/9 हो जाएगी। बस दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक नीली और दूसरी हरी, तो सीधी बात है, एक नीली दूसरी हरी का मतलब है कि पहली नीली हो दूसरी हरी हो, या फिर पहली हरी हो दूसरी नीली हो। तो सी पार्ट में उन्होंने बोला है एक नीली, एक नीली और एक हरी। ठीक है, अब उन्होंने जिन बोला कि नीली गेंद पहली बार में आया या दूसरी बार में आया, ऐसा नहीं बोला है। तो हम कुल संभावनाएं देख लेंगे। मान लो पहली ब्लू है, दूसरी ग्रीन है, या फिर पहली ग्रीन है दूसरी ब्लू है, ऐसा ऐसा हो सकता है। इसमें पहली नीली दूसरी हरी, यहाँ पे पहली हरी दूसरी नीली। तो पहली अगर कैसी है? ब्लू है, तो इसकी प्रायिकता होगी 5/9, और दूसरी कैसी है? ग्रीन है, उसकी प्रायिकता होगी 4/9। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट और लगा है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पहली कैसी है? हरी है, तो उसकी कितना हो जाएगा? 4/9, और दूसरी कैसी है? नीली है, तो इसका हो जाएगा 5/9। तो टोटल हो जाएगा 2 × 5 को 20/81 आंसर हो जाएगा। जी आएगा आंसर इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या है। 14 क्या है आपका? उन्होंने बोला एक समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता, मतलब कोई प्रॉब्लम है या मान लो कोई क्वेश्चन है, वो भी प्रॉब्लम ही होता है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो एक कोई समस्या है या मतलब कोई क्वेश्चन है, उसका ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता, कोई समस्या है उसका ए के द्वारा हल होने की जो प्रायिकता है वो 1/4 है। ठीक है, और बी के द्वारा हल होने की जो प्रायिकता है वो 1/5 है। ठीक है, कट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, ए द्वारा वो समस्या हल हो जाती है, इस बात की प्रायिकता 1/4 है, और बी द्वारा प्रॉब्लम हल हो जाती है, उसकी प्रायिकता 1/5 है। ठीक है, समस्याएं कैसी हैं? स्वतंत्र हैं, उन्होंने साफ साफ पहले ही बोल रखा है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, दोनों का मतलब ए और बी फ्रीडम होके उस समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं, और समस्या हल हो जाती है, और समस्या हल हो जाती है। तो समस्या हल हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? पी ए यूनियन बी की बात हो रही है। पी ए यूनियन बी की बात हो रही है। समस्या हल होने का मतलब क्या होगा? या तो ए हल करेगा, या तो बी हल करेगा, या फिर दोनों हल करेंगे, तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसका ये ए पार्ट है। ठीक है, अब दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो पी ए तो ज्यों के त्यों रखेंगे, पी बी हम लोग ज्यों के त्यों रखेंगे, इंटरसेक्शन को लिख देंगे पी ए इंटू पी बी। पी ए का वैल्यू है 1/4, पी बी का 1/5, यहाँ पे पी ए का 1/4, पी बी का 1/5। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। बी वाले पार्ट में बोला है तथा कोई एक समस्या हल कर लेता है। तथा कोई एक का मतलब हुआ कि दोनों में से एक ही समस्या हल कर पाएगा। ए करेगा तो बी नहीं कर पाएगा, और बी करेगा तो ए नहीं कर पाएगा।
तो इसका मतलब है तथ्य का कोई एक ही समस्या हल कर सकता है। ठीक है, तो उनमें से कोई एक ही है जो समस्या को हल कर सकता है। भैया आपका बिल पे हुआ है क्या? मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दूंगी व्हाट्सएप। तो उनमें से कोई एक ही है जो समस्या को हल कर सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो अगर मान लो ए ने समस्या को हल किया तो बी नहीं करेगा, और अगर सपोज करो उसने अगर बी ने हल किया तो फिर ए नहीं करेगा। तो देखो, अब ए के द्वारा हल होने की प्रायिकता कितनी है? 1/4 है। अब बी हल नहीं करता है तो बी के न होने की प्रायिकता को क्या करेंगे? 1 में से इसको घटाएंगे, 1 - 1/5। अब मान लो बी ने हल कर दिया तो इसका हो जाएगा 1/5। ए ने हल नहीं किया तो 1 - इसका 1/4। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तथा कोई एक का मतलब है अगर ए हल करेगा तो बी नहीं करेगा, बी करेगा तो ए नहीं करेगा, बस इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? सिंपल है, खुद करोगे तुम लोग। स्वतंत्र अपवर्जी देखना है तो ई और एफ निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। दोनों का इंटरसेक्शन उनकी अलग अलग प्रायिकताओं के प्रोडक्ट के बराबर है तो फिर करोगे, नहीं तो फिर छोड़ दो, मतलब स्वतंत्र होंगे नहीं तो नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 16? देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्या है आपका, यहाँ पे हो जाएगा 16। उन्होंने क्या बोला कि एक छात्रावास में 75% विद्यार्थी हिंदी का, 25% अंग्रेजी का और 15% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रावास हॉस्टल में 3 प्रकार के स्टूडेंट हैं जिसमें 75% लोगों ने हिंदी का अखबार पढ़ा। तो हिंदी के अखबार को मान लिया एच, 75% को प्रोबेबिलिटी में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे। इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाले हैं 25%, 25/100। तो दोनों का मतलब हुआ इंटरसेक्शन, तो एच इंटरसेक्शन ई है आपका 15%, तो इसी प्रायिकता होगी 15/100। ठीक है, चलिए फिर उन्होंने क्या बोला है ए पार्ट में कि एक छात्र चुना जाता है और प्रायिकता ज्ञात की, ना तो वह हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का। तो कोई उन्होंने एक स्टूडेंट चुना, ना तो वो हिंदी का पढ़ता है और ना ही अंग्रेजी का पढ़ता है। तो कोई बंदा है, ना तो उसने हिंदी पढ़ा और मतलब इंटरसेक्शन, ना ही उसने इंग्लिश का अखबार पढ़ा। कोई होगा मेरे टाइप का, कोई अखबार नहीं पढ़ा, तो उसने ना तो हिंदी का अखबार पढ़ा ना ही इंग्लिश का पढ़ा। तो कैसे करेंगे ये अपन को ज्ञात करना है। तो देखो, चूंकि एक फॉर्मूला आपको पता होगा, एच यूनियन ई बराबर, हम लोग क्या लिखेंगे? पी एच प्लस का पी ई माइनस का पी एच इंटरसेक्शन ई। तो यहाँ पे पी एच का वैल्यू है कितना? 75/100। पीई का मान है 25/100, इंटरसेक्शन है 15/100। ठीक है, चलिए अब इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। कट तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 100 और 100 में से 15 गया तो 85/100 आ जाएगा आपका। 85/100, ये यूनियन आ गया। ये क्या आ गया आपका? यूनियन आ गया 85/100। हमें ज्ञात क्या करना है? ये ज्ञात करना है, ना तो उसने हिंदी का पढ़ा और ना ही अंग्रेजी का पढ़ा। तो इसके लिए शायद आपको पता होगा, अगर इंटरसेक्शन पे अलग अलग डैश लगा है तो यूनियन पे होल डैश आ जाएगा। जब यूनियन पे होल डैश आएगा तो वन में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि डैश का मतलब या बार का मतलब होता है नॉट, उस इवेंट के ना होने की प्रायिकता। और ना होने की प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए वन में से घटा देंगे। तो एच यूनियन ई करोगे तो वन में से इसको घटाएंगे, मतलब 85/100 को घटाएंगे तो 15/100 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ 15/100। चलिए आगे बढ़ो।
चलिए देखो यहाँ पे 17 17 उन्होंने क्या बोला है, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता है 1/3 और बी के जीतने की प्रायिकता 1/4, बी के जीतने की प्रायिकता है 1/4। ठीक है, इसकी इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए ए तथा बी में कोई नहीं जीत पाए। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ए और बी में कोई नहीं जीत पाए। तो इतना तो आप समझदार हो कि जैसे मान लो कोई दौड़ है और दौड़ में अगर हम दो लोगों की बात करें या तीन लोगों की बात करें और उनमें हमने दौड़ स्टार्ट की, तो उनमें जीतता तो कोई एक है, चाहे उनमें माइक्रो सेकेंड का फर्क क्यों ना हो, उन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क जरूर आता है। ठीक है, तो दौड़ लगाना कैसा है कि अगर पहला जीतेगा तो दूसरा नहीं जीतेगा, दूसरा जीतेगा तो पहला नहीं जीतेगा। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि इसमें इन्होंने एक इंफॉर्मेशन और दी है कि इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। जो इन्होंने दिया है, क्यों दिया, क्योंकि ए जो है वो ए की जीतने की प्रायिकता है, बी भी जो है वो बी की जीतने की प्रायिकता है, और दोनों में जीतना कोई एक ही है, तो इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने क्या बोला, इनमें से कोई नहीं जीत पाए, इनमें से कोई नहीं जीत पाए। तो मतलब क्या हुआ, ना तो ए जीतता है और ना ही बी जीतता है, इनमें से कोई नहीं जीतेगा। मतलब यूनियन का डैश निकालना है, यूनियन का डैश निकालना है, जीतता ही नहीं है, दोनों मतलब हार जाते हैं। ठीक है, कोई नहीं जीतता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे पी ए यूनियन बी निकालेंगे, तो क्या लिखोगे, पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, ये है 1/3 प्लस का 1/4 माइनस जीरो, तो इसका हो जाएगा 7/12। ये तो यूनियन निकल के आ गया, मुझे निकालना ये है पी ए यूनियन बी का डैश, डैश का मतलब नॉट, और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए वन में से घटा देंगे, तो वन में से पी ए यूनियन बी को घटाएंगे, तो वन में से जब इसको घटाओगे तो 7/12 आंसर आ जाएगा आपका 5/12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका है सेम एज 17 की तरह, तो तुम लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, वो 17 की तरह है, और 17 की तरह मान लो, या अभी मैंने एक क्वेश्चन और करवाया है, कौन सा करवाया है, तथता एक ही चुना जाता है। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन हो गया ये, तथता एक का मतलब, तो कर लोगे आप लोग खुद। 19वां देखो क्या है, 19वां क्या है, 19वां क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ता बेगम या काले रंग का है, बेगम या काले रंग का है। तो दो इवेंट माने, एक इवेंट ए माना जो बेगम है, और बी माना जो बेगम है और काले रंग का है, काला पत्ता है। ठीक है, तो पहले तो हम ए की प्रायिकता निकाल लेंगे, तो बेगम कितनी होती है गड्डी में, चार, तो ए की प्रायिकता हो जाएगी 4/52, क्योंकि टोटल पत्ते तो 52 होते हैं। बी की जो प्रायिकता होगी, प्रायिकता जो बी की होगी, वो पत्ता कैसा है, काला, तो 88 गड्ढे में टोटल काले पत्ते होते 26, तो इसी प्रायिकता हुई 26/52। अब जो नीचे वाला जो सैंपल स्पेस है वो हम डायरेक्ट लिख देते, तो इतना समझ जाते होगे। जैसे गड्डी की बात की तो टोटल पत्ते गड्डी में 52 होते हैं, तो सैंपल स्पेस हम 52 में से देखेंगे। ऊपर चार क्यों आया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेगम की, तो गड्डी में चार बेगम आती है, होती है, तो इसलिए ऊपर कितना आया, चार आया। क्योंकि आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इवेंट और सैंपल स्पेस का रेशियो होता है। अगर दोनों की इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन का मतलब है बेगम और काला पत्ता, तो ऐसे पत्ते कितने होते हैं जो बेगम भी हो और काले हो, ऐसे दो ही पत्ते होते हैं, एक तो हुकुम की बेगम, स्पेड क्यूब, और एक क्लब,
बेगम मतलब क्या बोलते हैं वो, चिड़ी की बेगम। तो दो ही बेगम ऐसी हैं जो काली होती है। तो इनका इंटरसेक्शन की अगर बात करें तो 2/52। तीनों इवेंट आपके, सॉरी, इन तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा। तो 4/52 आएगा, 26/52 आएगा, -2/52 आएगा। बस सॉल्व करना, आंसर आएगा।